हमारे सारे दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में हमारा नमस्कार, हमारा सलाम हम आपको देते हैं। हमारी यही प्रार्थना है कि जैसे हम हर हफ्ते आपके घरों में हम आते हैं, ईश्वर आपके जीवन में बहुत आयत से आशीष दे और आपका जीवन सुदृढ़ बनाए, आपका जीवन अनुशासित बनाए, आपके जीवन में खुशी और आनंद और चैन लेके आए। आपको ऐसी उन आशीषों से परमेश्वर भरपूर करे जो आपने अभी तक अपने जीवन में अनुभव नहीं किया। हमारे प्यारे दर्शकों के लिए हर हफ्ते प्रोग्राम के बाद हम दुआ करते हैं और हमारी आशा ये है कि अगर खुदावंद ने आपके जीवन में कुछ अद्भुत काम किए हैं हम इन प्रार्थनाओं के द्वारा, तो हमें ज़रूर खत लिखिए, क्योंकि आपकी जो गवाहियाँ जो है वो दूसरे एक गवाही को पैदा करती है, लोगों के ईमान बढ़ाती है। अभी तक हम लोगों ने कलाम में ये सीख रहे थे कि कैसे परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की। हम 5वें दिन के दिन तक उसने क्या क्या चीज़ों की सृष्टि की उसके बारे में हमने अध्ययन किया। पिछले हफ्ते की जो कड़ी में हमने ये देखा कि परमेश्वर ने रोशनियाँ बनाई, बड़ा रोशनी जिसको सूरज कहते हैं और जो छोटी जो है उसको चंद्रमा कहते हैं, और तारागणों को बनाया, और उसके बारे में और उनकी खूबियों के बारे में हमने काफ़ी कुछ मनन और टिप्पणी भी किया। उसके बाद हमने ये भी देखा कि परमेश्वर ने कैसे आकाश के परिंदे और जो मछलियाँ, जो जल में जो मछलियाँ हैं और चौपाए जो है और विभिन्न प्रकार के जानवरों को उसने सृष्टि की, उनके अंदर जान फूका, उसके बारे में हमने सीखा। आज हम सबसे विशेष परमेश्वर की सृष्टि के बारे में आज हम पढ़ेंगे और ज़रूर इस बात से आपको बहुत दिलचस्पी भी होगी। आप में से कई लोगों को ये कहानी पता नहीं होगा और इसलिए मैं चाहूँगा कि आप बड़े ध्यान से सुने। हमारे बीच में भाई फ्रेड भी हैं। भाई फ्रेड, मेरी आशा है कि आपके लिए पिछला हफ्ता बहुत अच्छा गुजरा, सब अच्छा रहा, और हम आशा रखते हैं आज के इस कार्यक्रम के द्वारा परमेश्वर हमारे सारे दर्शकों को आशीष करेगा। और आज फिर से हम उत्पत्ति की किताब, पैदाइश की किताब, पहला अध्याय उसके 26वें आयत से फिर से पढ़ेंगे। भाई फ्रेड हमें पढ़कर मदद करेंगे। आपको भी और आप सबको सलाम और नमस्कार मिले हमारा। आइए हम परमेश्वर का वचन को ध्यान से सुने। मैं पढ़ूंगा उत्पत्ति के पुस्तक और उसकी पहली अध्याय और उसकी 26वीं आयत से शुरू करूंगा। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगती हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उनको उत्पन्न किया, नर और नारी उनके उसने मनुष्यों की सृष्टि की, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, और सुनो, और जितने बीज वाले छोटे पेड़ वगैरह उनको दिया। फिर आगे मैं पढ़ूंगा 31 से। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार 6वां दिन हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर फ्रेड, आपने कलाम से पढ़ा। मैं एक बात यहाँ पर देखते हैं कि फिर परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार और अपने
समानता से बनाए। आ, मैं एक बात आपके सन्मुख पहले ही रख दूं, ताकि हमारे इस पूरे चिंतन में ये बात आपके सामने समक्ष रहे कि मनुष्य जो है, आदमी जो है, परमेश्वर के सारी सृष्टि में उच्चतम चोटी पर है। ही इज द मास्टरपीस ऑफ ऑल गॉड्स क्रिएशन। या तो हिंदी में अगर दूसरे दूसरे अल्फाज में अगर हम उसको कहें तो परमेश्वर की सारी रचनाओं या सारी सृष्टि में उस सबसे बड़ी सबसे खूबसूरत हस्तकला के रूप में हम देख सकते हैं। एक सबसे बड़ी बखूबी की बात यह है कि यहाँ पर परमेश्वर यूं कहता है कि हम उसको अपने स्वरूप में और अपने समानता में बनाए। इसका मतलब क्या है? इन हिज लाइकनेस एंड इमेज। हम थोड़ा और गहरे रूप से देखें तो मनुष्य जो है उसका जो बनावट जो है तीन चीज़ों से होता है। उसका एक तो शरीर, जो बाहर का जो शेल, यानी तो जो बाहर का जो ढांचा है, और उसके अंदर एक प्राण है, और फिर एक आत्मा भी है। परमेश्वर ने जब मनुष्य को जो बनाया, उसने उसके अंदर ये तीन चीजें उसके अंदर बसाई थी। और ये स्वरूपता जो है उसके अंदरूनी मनुष्यत्व को, यानी तो इनर मैन के बारे में कहते हैं। इसमें जो है कि परमेश्वर ने हमें बुद्धि दिया है, सही और गलत को बीच में जांचने और परखने की अकल दी है, हमें नैतिकता के बारे में एक अच्छा ज्ञान दिया है, आत्मिकता के बारे में ज्ञान दिया है। परमेश्वर से हमेशा हमारा एक आत्मा का एक निकटतम एक रिश्ता है। हमेशा ये आत्मा परमेश्वर से हमेशा पुकारना चाहती है। भलाई के बारे में जब हम गलत भी करते हैं तो हमें पता है कि हम भलाई करना चाहते हैं। ये सब जो है एक तरफ से ये दर्शाता है कि हमें परमेश्वर के स्वरूप में परमेश्वर ने सृष्टि किया है। और एक और चीज जो है कि ही हैज गिवन अस डिसर्नमेंट, हमें गलत और सही को भी उसको जांचने और परखने का भी परमेश्वर ने अकल दिया है, जो जानवरों को नहीं दिया। दैट इज व्हाई ही इज द हाईएस्ट पिनकल ऑफ गॉड्स क्रिएशन। तो ब्रदर फ्रेड, जो हमने यहाँ पर देखा परमेश्वर की स्वरूप और समानता में, आप कुछ और उसमें कुछ कहना चाहेंगे? इसमें ये आपके बात में जोड़ना चाहूँगा, जैसे आप कह रहे थे कि मनुष्य को परमेश्वर ने सबसे उत्तम सब जानवरों में से सबसे ऊपर बनाया है और उसको एक जिम्मेवारी सौंपा है। हम इंसान, ये नहीं कि हम घमंड करें कि हम और जानवरों से अनोखा हैं और उनसे उत्तम हैं। घमंड की बात नहीं है, हमें बड़ा एक जिम्मेवारी भी सौंप रखा है परमेश्वर ने हमको। जैसे लिखा है, उनको अधिकार तो दिया सब जानवरों के ऊपर, लेकिन उनको एक जिम्मेवारी सौंपा कि इनका देखभाल करें। और हम इस दुनिया को, क्योंकि हमारे ऊपर कौन है? खुदा खुद है, परमेश्वर है, वो हमसे लेखा लेगा एक दिन। ये भी खुदा का कलाम बाइबल पवित्र शास्त्र में है कि जिसको एक जिम्मेवारी सौंपा जाता है, जो उसका मालिक है, वो एक दिन उसका लेखा लेगा, पूछेगा क्या किया तुमने। तो इसलिए इंसानों को परमेश्वर ने अपना स्वरूप में बनाया कि हम एक जिम्मेवारी रखें, उसका दुनिया, बाकी जो सृष्टि है उसका देखभाल करें, उसको अच्छी तरह से रखें। और इस तरीके से इंसान को परमेश्वर ने अपना स्वरूप में बनाया। जैसे हम पहले बता रहे थे कि परमेश्वर हमारे से, इंसानों से एक ऐसा ताल्लुक़ और एक संबंध, एक पारिवारिक जैसे संबंध एक रखना चाहता है हमारे साथ, एक फेलोशिप, एक संगति। और इस तरीके से इंसान को बनाया ताकि वो और आगे हम पढ़ते हैं कि उसने अपना आत्मा, अपना सांस उसमें, ये हिस्सा भी पढ़ूं क्या? हाँ। मैं एक चीज उधर कहना चाह रहा था ब्रदर, आगे बढ़ने से पहले। आपने जैसे कहा कि हमें एक जिम्मेदारी दी है, तो मुझे एकदम ये बात एकदम मेरे जहन में ये आई कि रोज़मर्रे के ज़िंदगी में हम ये देखते हैं कि मतलब हम विभिन्न जगहों में हमें नौकरी या जहाँ करते हैं, तो हमारे जो ऊपर जो बॉस या मैनेजर हैं,
तो वो हमसे ये अपेक्षा रखते हैं कि एक जवाबदेही है, हमें काम जो सौंपा जाता है उस काम को सही तरीके से निपटाया जाए। वो एक चीज़ को आधारित करता है कि वो जो मतलब जो जवाबदेही का जो एक क्या कहते हैं, एक कड़ी जो बनता है, यानी तो चेन बोलते हैं, वो परमेश्वर ने ही उसकी सृष्टि की है। और जिस प्रकार से परमेश्वर आकाश और पृथ्वी और सारे भूमंडल और भूचाल सबके ऊपर जो प्रभुता करता है, उसने मनुष्य को ये जैसे उसने उसको अधिकार भी दिया, तो उस पर एक जवाबदेही भी है, एक उत्तरदायित्व भी है। मतलब कई बारी क्या होता है कि हम लोग ये भूल जाते हैं, जब जहां पर अधिकार के साथ जवाबदेही का सही संतुलन नहीं होता, वहां पर जो है एक तरफ से एक असामान्य एक अवस्था क्रिएट हो जाती है। उसको कह सकते हैं कि एक तरफ से एक डिक्टेटरशिप हो जाता है, जहां पर आप किसी को भी आप जवाब देते नहीं है, आप ही सबके आप मालिक बन जाते हैं और आप जो चाहते हैं आप करते हैं। तो आप गलत भी करें तो कोई आपको पूछ नहीं सकता। दैट इज नॉट द वे इन विच, वो तरीके से परमेश्वर ने हमारी सृष्टि नहीं की। मैं इसको थोड़ा सा मतलब इसलिए तो इसका थोड़ा ज़्यादा ब्यौरा और विश्लेषण करना चाहता था, क्योंकि जैसे हमें अधिकार भी दिया जाता है, वैसे ही हमसे जवाबदेही भी है। क्योंकि हम अपने घरों में भी देख सकते हैं, जैसे हमारे माँ बाप माता पिता हमारे ऊपर उन्होंने हमें शासन करने का उनको अधिकार भी है, एक जवाबदेही भी है बच्चों को पालन पोषण करने का। उसी प्रकार से बच्चों से भी अपेक्षा है, बच्चों को जैसे जैसे रिलीज करते हैं, जैसे जैसे उनको अधिकार देते हैं कि भाई बेटा तुम ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, तो उसके साथ साथ ये भी है कि भाई तुम रिस्पॉन्सिबल भी हो, यू आर ऑल्सो। तो एक स्ट्रक्चर, एक ऐसा एक परमेश्वर ने एक बुनियाद बनाया है कि कैसे वो रिलेशनशिप को ऑर्डर में, यानी तो कैसे उसको एक स्थिरता में रख सकते हैं। और जैसे ब्रदर आगे मैं कुछ और चीज़ों खैर मेरे ख्याल से हमें पहले उस आयत पे ध्यान देना पड़ेगा, कैसे परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, क्योंकि उसके बाद वी कैन टॉक अबाउट फ्रूटफुलनेस, फलो और बढ़ो, उसके बारे में देख सकते हैं। पर मेरे ख्याल से पहले कैसे परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, वो वाली आयत की ओर जरा देखें, जरा पढ़ेंगे आप। हाँ, ये आगे दूसरा अध्याय, उत्पत्ति का दूसरा अध्याय में स्पष्टता से बताया हुआ है कि किस तरीके से परमेश्वर ने इंसान मनुष्य को रचा बनाया। लिखा है कि और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर आदन देश में एक वाटिका लगाई और वहाँ आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। तो यह है कि जैसे उसका नाम भी दिया उस इंसान को, जो पहले इंसान बनाया उसका नाम दिया आदम। और ये आप लोग जो हिंदी वाले हैं और या उर्दू वाले हैं, आप ही का लैंग्वेज में ये तब से चले आ रहा है। आदमी, the very name for man is still in the Hindi and Urdu language, आदम, आदमी। तो यहाँ से हम पाते हैं क्यों ऐसा है कि पहले आदमी जो था उसका नाम आदम रखा था परमेश्वर ने, और तब से चले आ रहा है। तो मैं इतना कहना चाह रहा था भाई। या ब्रदर, उसमें एक तो जैसे आपने कहा आदम, तो उसमें जो उसका जो अगर हम संधि विच्छेद अगर हिंदी में जैसे जो स्कूलों में व्याकरण पढ़ते हैं तो विच्छेद करते हैं, जो दम है वो उसका मतलब ये है कि परमेश्वर ने अपना जो दम फूका, हा करके जो दम फूका, तो वो आदम बन गया। और उसमें लिखा है नए नियम में परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि वो जीवित प्राणी बना। मैं आगे थोड़ा और इस पर मैं थोड़ा चिंतन करना चाहता हूँ ब्रदर। ये एक बहुत बड़ा एक क्या कहते हैं सबूत है हम सब के सामने की, मेरे सुनने वाले दर्शक, मैं, मेरे भाई फ्रेड, हमारे जो कैमरा पर्सन जो ब्रदर भाई पैट भी हैं, हम लोग सब परमेश्वर की सृष्टि है, परमेश्वर ने हमें बनाया है। मैं जल्दी से ब्रदर एक आयत निकालना चाहूँगा, मेरे जहन में आई 139 ज़बूर या 139 भजन संहिता। मैं ही पढ़ दूंगा।
उसके 14वें आयत से हम पढ़ेंगे। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, जब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना थी, तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा और मेरे सब अंगों को जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। मेरे लिए तो हे परमेश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है, इनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। मैं इधर एक बात मेरे दर्शकों से बताना चाहता हूं कि जैसे पहले आदमी को परमेश्वर ने अपने हाथ से रचा और बनाया, उसी प्रकार से जो भी जन्म इस दुनिया में होता है बशर्ते आदमी और औरत के यौन संबंध के द्वारा होता है करके हम लोग जानते हैं, और वो प्राकृतिक सच्चाई है और परमेश्वर ने ही उसका सृष्टि किया, वो भी शादी के अंदर है, शादी के बाहर नहीं। पर उसमें एक बात मैं बताना चाहता हूँ, पवित्रता जो है शादी के अंदर, उसमें एक बात बताना चाहता हूँ कि बशर्त वो जब वो जो उस औरत के कोख में वो बच्चा पलता है, तो वो जो पलता है वो कुछ औरत के कुछ कार्य से यानी तो आदमी के कुछ करने से अंदर वो जो बीज नहीं फलता, वो परमेश्वर जो है वो ही उसके ऊपर क्रिया करता है। कहने का मतलब ये है कि हाँ बशर्त है कि वो वहां पर वो प्रक्रिया तो हुई, पर उससे बढ़कर ये सच्चाई को हमें पहचानना चाहिए कि परमेश्वर जो है उस बच्चे का जो रचना जो है उस माँ के पेट में परमेश्वर कर रहा है। चाहे आप कोई भी धर्म के हो, चाहे आप कोई भी भाषा के हो, एक बात यह है कि वो सच्चा परमेश्वर उस बच्चे की जान का मालिक है, वही उसका बनाने वाला है। इसलिए मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी आदमी या औरत इस दुनिया में एक आकस्मिक बात नहीं है। नो पर्सन और नो चाइल्ड इज एन एक्सीडेंट। कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर के उद्देश्य से ही वो जान, जो वो आदमी या वो औरत, वो बच्चा जो है इस दुनिया में आता है। कहने का मतलब यह है कि इससे एक और चीज पता लगता है। एक तो परमेश्वर ने सृष्टि की, पहली बात, और दूसरी बात यह है कि हम परमेश्वर का हमारे जीवन के ऊपर अधिकार है। हम कहते हैं कि मैं अपनी इच्छा से जीना चाहता हूं, मैं जो कुछ करना चाहता हूं, मगर ये एक बात याद रखना कि हमारा मालिक जो है हमारा बनाने वाला है। जिस प्रकार से जैसे हमारे पास हम लोग विभिन्न चीज़ों के मालिक हैं। कई लोग हमारे पास मकान, हम उसके मकानों के मालिक हैं, कोई ज़मीन जायदाद का मालिक है, कोई किसी के पास गाड़ी है और बंगला है, विभिन्न प्रकार की चीज़ों के मालिक हैं। तो जो मालिक होता है, तो मालिक का ये अधिकार भी होता है तो उसके साथ वो कैसे उसका सलूक करे। जब उसकी चीज जो है उसके उद्देश्य से दूर जाती है तो उसको बहुत दुखित और रंजिश करती है। तो मेरा एक आपसे नम्र निवेदन है, मेरे भाई मेरे बहन, आज परमेश्वर आपको बुला रहा है, आपको बनाने वाला है, कोई और नहीं बुला रहा, आपका रचना करने वाला वो परमेश्वर आपको बुला रहा है। मेरा बेटा, मेरे बेटे, मेरी बेटी, तू आज मेरे घर आ जा। हमें और कुछ नहीं करना, बस केवल उसको अपने दिलों में स्वीकार करना। ये मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु, आज तू मेरे दिल में आ जा। मेरे को मैं तेरे को तू मुझे स्वीकार कर ले, मेरे पापों को माफ कर दे। ओ मैं तेरा बेटा बनना चाहता हूँ, मैं जानता हूँ कि तू क्रूस पर मेरे लिए मरा। जैसे हम ये छोटी सी दुआ करते हैं तो उसी समय परमेश्वर अद्भुत रूप से महान कार्य करता है, हमारा जीवन बदल जाता है, हम उस अंतर्यामी परमेश्वर के साथ रिश्ते में आ जाते हैं। इससे एक और सच्चाई निकलती है, एक तो हमारा बनाने वाला, दूसरा हमारा उत्तरदायित्व, तीसरा एक रिश्ता भी है। हालेलुया। वो रिश्ता जो है वो अटूट रिश्ता है। वो रिश्ता जो है वो इस बात को दर्शाती है, दिन भर दिन जब हम सांस लेते हैं वो आदम की तरह, अगर आप ध्यान से अगर जैसे चिकित्सा करने वाले डॉक्टर्स जो हैं वो जब वो रखते हैं कान पे रख के, जब वो दम को सुनते हैं तो आवाज, मेरे को कई लोगों ने कहा है कि ये शू करके आवाज आती है। कहने का मतलब ये है कि हमारी सांस भी इस बात को सबूत के रूप में पैदा करती है कि
मेरा सांस देने वाला, मेरा जो उत्पन्न करने वाला मेरा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। कितनी बखूबी की बात है कि मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया, मिट्टी से उठाया, उसने मिट्टी से, मिट्टी के पुतले से बनाया और उसने इतना खूबसूरत ढांचे में बनाया। आपके अंदर जो खूबसूरतता है, आपके अंदर जो व्यक्तित्व है वो आपका है। आपके अंदर वो जो परमेश्वर ने डाला है वो कोई और नहीं छीन सकता, और परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा बहुत बहुत कुछ करना चाहता है। ब्रदर, मेरे को एक बात यहाँ पर थोड़ा सा एक अंतर लेके आना चाहता हूँ। वो ये है कि जो हम लोग आमतौर पे जो मतलब भौतिक विज्ञान जो पढ़ते हैं, हम लोगों ने अपने स्कूल्स में और यूनिवर्सिटी में भी पढ़े होंगे, जहाँ पर वो चार्ल्स डार्विन के जो सिद्धांत जो थे, मतलब आदमी का जो उत्पन्न जो था वो मतलब एक दूसरे प्रकार से उसका उत्पन्न था। क्या आप उसके बारे में कुछ थोड़ा ब्यौरा देंगे, थोड़ा बताएंगे? और क्यों, मतलब मैं चाहता हूँ, मैं ये नहीं हो सकता कि हम सब कुछ इसी प्रोग्राम में डील करेंगे। आने वाले समय में हम ज़रूर इसको एक मतलब लंबे अंतराल में उसके बारे में एक स्टडी करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? इसके विषय में अभी तो हम सिर्फ थोड़ा सा बोल सकेंगे क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक है, मतलब चंद अल्फाजों में। मूल बात यह है कि साधारण रूप में मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो विज्ञान है, साइंस, दिमाग, इंसानों का विज्ञान और परमेश्वर का वचन, ये अलग बात नहीं है। आप पूरा तौर से साइंटिफिक अपना दिमाग लगा के भी इस दुनिया को समझने के लिए, और परमेश्वर का वचन, साइंस एंड बाइबल अलग नहीं है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि बिल्कुल अगर आप साइंटिफिक हैं तो आप परमेश्वर का वचन वो उसको ठुकरा देता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सी बात साइंस में अब इसको प्रमाणित कर देती है। बहुत बातें हैं, अभी हम पूरा नहीं बता पाएंगे, लेकिन डार्विन जो था उसके ज़माने में सिंपल सेल होता था और उसको सिंपल ही समझते थे कि टाइम प्लस चांस प्लस मैटर जो है, कि इन तीनों चीज़ के द्वारा ही हम सब सृष्टि को बता सकते हैं कि उसी से हुआ, कि परमेश्वर का जिक्र नहीं करना होता। लेकिन अब साइंस जो डीएनए और जेनेटिक्स को समझता है कि सिंपल सेल नहीं है जैसे डार्विन सोचता था कि सिंपल सेल होता है। अब लोग समझते हैं इस बात को कि सिंपल सेल में इतना इंफॉर्मेशन भरा हुआ है, जितना कई सारे कंप्यूटर, हज़ारों कंप्यूटर के काम चल रहा है उसके अंदर डिजिटल इंफॉर्मेशन भरा हुआ है हर एक प्राण के अंदर। सिंपल सेल नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड सेल है। और टाइम प्लस चांस प्लस मैटर, नाउ दे नो, अब इंसान साइंटिस्ट को पता चला कि इंफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। वो इंफॉर्मेशन कहाँ से आए? वो एक बुद्धि से आती है। इंफॉर्मेशन मीन्स देयर मस्ट बी सम इंटेलिजेंस, उसके पीछे कोई बड़ा दिमाग है। और इसलिए साइंस जो है वो हम बाइबल की बात को प्रूव कर देता है कि कोई बड़ा दिमाग है इस सब के पीछे। और अभी तो मैं इतना कहना चाहूँगा, और फिर आगे को हम और भी बता सकते हैं इस विषय में। या ब्रदर फ्रेड, आपने सही फरमाया। मैं एक बात उधर बता के फिर आगे हम दुआ की ओर प्रवेश करेंगे क्योंकि समय के अभाव से, कि आपने कहा सेल, तो मेरे को यही आया कि मैटर, तो ये मैटर का कहाँ से उत्पन्न हुआ, मतलब उसके बारे में मतलब मिस्टर डार्विन आप बता सकते हैं कि उसका कहाँ से हुआ? क्योंकि केवल एक मतलब ऐसे बोल देना बिना बुनियादी एक स्थिर बुनियादी एक हमारे बात ना होने के से हम कैसे हम इसके ऊपर आगे बढ़ सकते हैं? कहने का मतलब ये है कि वी नीड अ फाउंडेशन, हाउ द मैटर केम इनटू एग्जिस्टेंस। जब उनके पास वही नहीं, तो वो मैटर कैसे आया? और उसको भी अगर हम ऐसे बोलेंगे टाइम्स प्लस चांस प्लस मैटर, मेरे ख्याल से दैट इज़ नॉट एट ऑल फिटिंग इनटू
what the Bible talks about and what the science talks about and what we see on a daily basis. And God created man from his own likeness and image, and that is what it is. और आज हम प्रार्थना के समय की ओर प्रवेश करते हैं। हम दुआ करना चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत आयत से काम करे। परमेश्वर आपको उसके स्वरूप में बनाया है। उसने ये बनाया ताकि आप आपके जीवन में प्रभुता करें। पाप के ऊपर आपको प्रभुता करने की ज़रूरत है। पाप के आप गुलाम में हो। आप जब गलत काम करते हैं, जब आप नशीले पदार्थों के अधीनता में आ जाते हैं, जब घरों में लड़ाई झगड़ा होता है और जब मारपीट होता है, गाली गलौच होती है और जब खून खराबा होता है और औरतों का बलात्कार होता है, ये सब जो है ये पाप को दर्शाता है। इसका मतलब ये है कि आदमी जो है अपने उस हवस के लिए और अपनी जो उस इंद्रियों के ऊपर जयवंत नहीं हुआ, वो प्रभुता नहीं कर पा रहा और एक तरफ से एक गुलाम के तौर पर जिस प्रकार से उसके बेड़ियां हाथ पांव में बांधी हुई हैं, उसी प्रकार की अवस्था है। और मैं आपको कहना चाहता हूं एक सच्चाई, इस जीवन के बाद एक मौत भी है, उसके बाद एक न्याय भी है। सबका न्याय होगा। जिन्होंने अपने पापों का अंगीकार नहीं किया, जिन्होंने अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को नहीं दिया, उनका न्याय निश्चित तौर से होगा। मेरे भाई, मेरे बहन, मैं बड़े भाई के साथ बड़े कामते हुए मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर जो है आपको प्यार करता है। ये मौका परमेश्वर ने आपको दिया है। अगर आप परमेश्वर को स्वीकार करते हैं, यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, आपका जीवन बदल जाएगा। वो ही सत्य मार्ग और जीवन है। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, हम दुआ करते हैं हमारे सारे दर्शकों के लिए। हम दुआ करते हैं कि आज के इस प्रोग्राम के निमित्त, इस कार्यक्रम के निमित्त, ओ जीवन में तूने बहुत से काम किया, ओ तूने उनको सच्चाई बताई कि परमेश्वर के स्वरूप में और समानता में बनाए होने दे कि खुदावंद तो उनको उनके जीवन के ऊपर प्रभुता करने के लिए ऐसी सामर्थ दे ताकि वो तेरे साथ वो रिश्ता बनाए और रिश्ते के साथ वो जवाबदेही और वो अधिकार जो तूने उनको दिया है उसको समझ सके। खुदावंद, हम दुआ करते हैं उनको, उनके पापों को तू माफ़ कर, वो उनके जीवन में तू बड़ा शक्तिशाली रूप से काम कर, उनके जीवन, उनके शरीर को चंगा कर, क्योंकि तूने ही रचा है। हम दुआ करते हैं उन माँओं के लिए जो वो अब गर्भवती हैं, उनको तू धैर्य दे। और अगर किसी बर्थ के कुछ प्रॉब्लम्स है या प्रेगनेंसी के प्रॉब्लम्स है, हम दुआ करते हैं तो अपना महान हाथ बढ़ाकर अभी चंगाई का हाथ बख्श। खुदावंद, वो बच्चा जो उस माँ के पेट में जन रहा है वो तेरे द्वारा है। खुदावंद, हम दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से उस बच्चे को चंगा कर। हालेलुया, ताकि वो बाहर आए और वो परमेश्वर के नाम को पुकारे। और हम दुआ करते हैं विभिन्न प्रकार के रोगियों के लिए, अंधों को आंखें दे खुदावंद यीशु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। let blind eyes be open, हालेलुया। हम दुआ करते हैं कैंसर के रोगी चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम से, लंगड़े यीशु मसीह के नाम से चले। let the lame walk in Jesus name, oh let the deaf hear in Jesus name, let the dumb speak in Jesus name, hallelujah। brain tumors go in Jesus name, diabetes go in Jesus name, lupus यीशु मसीह के नाम से मैं डांट देता हूँ, फाइब्रोमाइल्जिया बीमारियों को यीशु मसीह के नाम से डांट देते हैं, हालेलुया। एन्यूरिज्म बीमारियों को यीशु मसीह के नाम से डांट देता हूँ, ओ हालेलुया। रिसीव योर हीलिंग, ओ हमारे हाथों के ऊपर अपने हाथ रख के ईमान से रिसीव करो और यीशु मसीह के नाम से क्लेम करो। ओ यीशु मसीह के कोड़े खाने से आप चंगे हो गए, हालेलुया। खुदावंद, सब बातों के लिए धन्यवाद। तो तूने हमारी प्रार्थना को सुना। हमारे सारे दर्शकों को बरकत दे, भाई फ्रेड को, हमारे कैमरामैन भाई पैट को भी तू बरकत दे। ओ इस कार्यक्रम को तू लाने में हमें सहायता और मदद किया। सब बातों के लिए तेरा धन्यवाद हो। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर, आमीन।